प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। अपन ने विगत दिनों में 17 कारिकाओं का श्लोक पढ़ लिए थे। आज अपन 18 नंबर की कारिका पढ़ेंगे। पूर्व में हमने आपको बता दें कि अपन ने क्वेश्चन के आंसर पढ़े थे, किम मरणम मूर्खत्वम, अर्थात मरण क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं आपकी मूर्खता ही मरण है। और दूसरा प्रश्न था कि बहुमूल्य क्या है। तो इन्होंने कहा जो समय पर दिया जाए दान वह सबसे बहुमूल्य कहलाता है। आमरणात् किम शल्यम, मरण समय तक शल्य क्या है। तो इन्हें यत् अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य हैं वह गुप्त रीति से किया गया हो तो वह अपने आप में शल्य के रूप में जीवन में काम करता है। अपन ने इसको बराबर पूरा समझने का प्रयास किया था। आज अपन अगले श्लोक पर जाते हैं, इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। 18वें नंबर का है, हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराएंगे। कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदोषते दाने अवधीर्णा क्वा कार्या खल परयोषित पर धनेषु। इसका पहले एक बार लय में पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर इसका अन्वयार्थ करेंगे। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदोषते दाने अवधीर्णा क्व कार्या खल परयोषित पर धनेषु। यहाँ पर कुत्र विधेयो अर्थात कहाँ क्या करना चाहिए। तो यत्ना, यत्न मतलब पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ कुत्र मतलब कहाँ, विधेय करना चाहिए। व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में आचार्य महाराज ने प्रश्न किया और इसका उत्तर दे रहे हैं विद्याभ्यासे। अर्थात अगर पुरुषार्थ करना ही है तो विद्या के अभ्यास में करना चाहिए। सदा मतलब सदा हमेशा। और फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है औषधि दाने, और सदा हमेशा औषधि के दान में विद्या का अभ्यास होना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर दिया कि अभ्यास विद्या के अभ्यास में करना चाहिए पुरुषार्थ, तथा हमेशा औषधि दान में। अनादर कहाँ करना चाहिए, अवधीर्ण को कार्य, अवधीर्ण मतलब होता अनादर। कहाँ करना चाहिए तो कहते हैं खल परयोषित पर धनेषु। खल मतलब दुष्ट, और परयोषित मतलब परिस्त्री, और धनेषु मतलब धन में। हमेशा अनादर करना चाहिए, इसका आदर नहीं करना चाहिए। आदर करते हैं तो ये जीवन को खराब करने वाला होता है। सबसे पहले दुष्टता में, परिस्त्री में और परधन में। तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन के उत्तर आचार्य महाराज ने दी हैं। पहले अपन पहले प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे कि पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। तो वैसे सामान्य से देखें तो अपन लोक व्यवहार में कहाँ कहाँ पुरुषार्थ करते हैं जो किसी प्रयोजन का नहीं सिद्ध होता। मात्र आचार्य महाराज यहाँ विद्या के अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो अपन बहुत कठिन कठिन पुरुषार्थ करते हैं। कौन कौन से करते हैं, जैसे दुकान नहीं चलती हमारी और तब समय से पहले हम दुकान को खोलते हैं ताकि हमारी दुकान चले। समय के बाद तक दुकान को खोले रखते हैं, एक नियम ही नहीं होता उस चीज़ का। कई लोग देखे हैं कि सुबह 6 बजे दुकान खोल के बैठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हम व्यापार कर लें, थोड़ा ज़्यादा लाभ हो जाए। अब जिनकी दुकान नहीं चलती उनकी तो मानसिकता रहती है, लेकिन जिनकी चलती है तो वो कम समय में ज़्यादा काम करके और अपने व्यापार से संतुष्ट होकर बंद आदि कर देते हैं। गांव में दुकान नहीं चलती उनकी तो वो शहर आके व्यापार करने का प्रयास करते हैं। अगर शहर में भी नहीं चलती तो साप्ताहिक जो बाज़ार होते हैं, जो हाट बोलते हैं, वो मार्केट डेज को आप लोग बोलते हैं, उनमें अपनी दुकान को ले आकर वहाँ माल बेचते हैं और दुकान का विज्ञापन आदि कराते रहते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करते हैं लोग व्यवहार में अर्थ के उपार्जन करने के लिए। और भी कई चीज़ें हैं। अगर किसी को नेतागिरी के क्षेत्र में है और नेता है तो क्या करता है कि वो लोकसभा विधानसभा आदि के चुनाव के लिए टिकट की प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है, कहीं से मुझे टिकट आदि प्राप्त हो जाएं। और टिकट मिलने के बाद फिर दूसरा पुरुषार्थ होता है कैसे इस चुनाव आदि को हम जीतें। इसमें कितना परिश्रम होता है, पैसा भी खर्च होता है, परिश्रम भी होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो जीतें, लेकिन प्रयास बराबर कि मैं जीतूंगा भरोसा रहता है। और वह चुनाव के चक्कर में दिन रात एक करता रहता है
खाने पीने का भी इसको कोई पता नहीं, घर घर जाकर वोट मांगता है तथा नोट भी बांटता है, क्योंकि आजकल बगैर नोट बांटे वोट भी नहीं मिलता। सामने वाले को खुद लालच दो, लाभ दो, उसके बाद तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, जो आप चाहो उसके बाद मिलता है। अगर घर गृहस्थी में और देखें तो कहाँ कहाँ अपन पुरुषार्थ करते हैं कि बच्चों के लिए कितनी अपन टेंशन पालते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कैसा अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। एडमिशन हो जाए बड़ी मुश्किल से होता है आजकल, तो खूब डोनेशन भी लगता है, और एडमिशन हो जाए तो फिर उसकी डिवीज़न लाने के लिए पुरुषार्थ होता है कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ें। तो उनको बार बार प्रयास करते हैं कि बेटा पढ़ो, तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए हम सुविधा दे रहे हैं, तुम खूब पढ़ो। तो एक टेंशन बच्चे को देते हैं, वो अपना पुरुषार्थ करता है, माता पिता अपने पुरुषार्थ करते रहे, दिन रात पढ़ाई करता है वह। फिर सर्विस मिल जाए, बड़े हो गए पढ़ाई कर ली, अब सर्विस मिल जाए तो उसके लिए फिर बहुत पुरुषार्थ करना कि अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छी मिल जाए तो फिर उसमें काम बहुत रहता है, ओवरलोड रहता है, अच्छा बड़ा पैकेज मिल जाए। सारी व्यवस्थाएं हम अपने पुरुषार्थ के लिए करते हैं, और उसके लिए पैसे आदि को भी बहुत खर्च आदि करते रहते हैं। ये सारा पुरुषार्थ हमारा होता तो है, वो हमें उतनी सुख शांति नहीं दे पाता जितना हम चाहते हैं। करते पूरे सुख शांति के लिए पूरा पुरुषार्थ, लेकिन वो सुख शांति हमारे लिए नहीं मिल पाती। वो कहाँ मिलती है? तो आचार्य कह रहे सबसे आपका कार्य पुरुषार्थ कहलाएगा अच्छा कि आप विद्या के क्षेत्र में करें, विद्या के अभ्यास में, और शुद्ध औषधि के दान में हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। औषधि दान से क्या होता है? औषधि दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। किसी रोगी को अगर हमने औषधि के माध्यम से उपचार कर दिया, उसका जीवन बच गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करुणा का दान होता है। और इस औषधि दान में भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध भी होता है। श्री कृष्ण के बारे हमने अपने एक दिन कहा था कि श्री कृष्ण ने औषधि का दान किया, साधु महाराज की भैयावृत्ति की, जिसके फलस्वरूप वह तीर्थंकर प्रकृति के कर्म को बंध को बंध बांधा, मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंध में उनकी वह औषधि दान कारण बन गया। तो ऐसे पुरुषार्थ हमारे लिए संसार में, संसार से ऊपर उठाने में कारण बनते हैं। विद्या का अर्थ क्या लेना यहाँ से? विद्या कई प्रकार की होती है। पहला अर्थ तो वही है कि जैसे विद्यार्थी जो पढ़ता है उसे वह विद्या कहते हैं कि एक ज्ञान प्राप्त करने के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा भी जीवन के उपार्जन, जीविका चलाने के लिए जो सीखा जाता है, जैसे शस्त्र विद्या है, संगीत विद्या है, गायन विद्या है, न्याय विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, ये सारी चित्रकला में प्रवीण है जो वो विद्या, शिल्प कला, ज्योतिष कला आदि कई प्रकार की कलाएं होती हैं जो विद्या के अंतर्गत आती हैं। इसका पुरुषार्थ भी विद्यार्थी को या व्यक्ति को करते रहना चाहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तथा केवल ज्ञान भी एक प्रकार की विद्या है। ज्ञान बोलो मतलब विद्या बोलो। तो ये वर्तमान में हम दो ज्ञान के साथ जो प्राप्त करते हैं वह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। केवल ज्ञान एक ऐसी विद्या है कि इसको प्राप्त एक बार कर लिया तो संसार के सारे पदार्थ हमारे केवल ज्ञान में झलकते हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है। तीन लोगों तीन काल संबंधी सारी व्यवस्था उसकी देखने में आती हैं। तो विद्या अभ्यास यहाँ क्या आशय लेना है? तो आचार्य हम महाराज कह रहे हैं हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे क्या लाभ होता है? मन पवित्र होता है। स्वाध्याय हमेशा हमारे मन को पवित्र करने में कारण होता है, मन को अच्छे उपयोग में लगाने में कारण बनता है, ज्ञान बढ़ता है तथा समाज में सम्मान भी मिलता है। इसलिए हम दैनिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने जितने भी कार्य करते हैं उसमें हम पाप का ही उपार्जन करते हैं। क्यों करते हैं? कि आरंभ परिग्रह के साथ जीवन जीते तो हम पाप ही मिलता है। इसलिए श्रावकों को कहा है कि कम से कम सुबह से आप उठो तो पहला आपका आवश्यक है कि भगवान की देव पूजा और अभिषेक की क्रियाएं करें। ये किस लिए? इसमें आपका उपयोग शुभ में लगा रहेगा तो वो आपका काम अच्छा माना या दिन अच्छा निकलता है। और ये व्यवस्था हो गई मंदिर की। आप घर में कौन सा पुरुषार्थ कर जिससे उपयोग शुभ में लगा रहे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप कोई ना कोई ग्रंथ का वाचन घर में होना चाहिए। परिवार में सामूहिक ये स्वाध्याय की व्यवस्था जिस घर में होती है वह घर अपने आप में सुखी होता है और स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए श्रावक का, और ये जैनियों में पहले होता था, ये वर्तमान में आप टीवी मोबाइल के युग में आ गए, आप लोग को लाइट की सुविधा मिलने लगी। पुराने समय में लाइट नहीं होती थी तो लोग शाम को भजन कीर्तन स्वाध्याय चिमनी आदि जला के थोड़ी सी प्रकाश करके बैठते थे और शाम के और रात का सदुपयोग करते थे।
तो खूब स्वाध्याय घर में होता था, जिससे बच्चे भी संस्कारित होते थे और दैनिक जीवन में हम जो गलतियां करते हैं उसमें सुधार भी होता था। स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल इस रूप में मिलता है कि हम प्रतिदिन जो गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं स्वाध्याय करने से वो चीज़ हमें सामने आती है कि तो हमने आज ये गलती की थी और वो चीज़ स्वाध्याय में आ गई, तो हम वो एक जागृति पैदा करते हैं। हमारे शास्त्र वह हमारे लिए सचेत करते हैं कि देखो हमने वो पाप किया था, इस पाप का इस व्यक्ति को ये फल मिला इस शास्त्र में, तो हमें उसके माध्यम से एक सीख मिल जाती है कि आगे से हम वो काम नहीं करें। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है परिवार का प्रत्येक सदस्य घर में एक समय निश्चित कर लें। हम मना नहीं कर रहे आपको, अगर टीवी चलाना चलाओ, मोबाइल, लेकिन आधा घंटा का समय पूरा परिवार इकट्ठा होकर ऐसा समय निश्चित कर ले कि इसमें हम एक स्वाध्याय शुरू करें। प्रथमायुग के ग्रंथ इतने सारे हैं और इतने अच्छे हैं कि हमें उसमें ज़्यादा समझना नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बहुत सरल और बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, रुचिकर होते हैं। एक बार खोल के बैठ जाएं तो पुनः वो बंद करने का मन नहीं होता। और इसके कितने लाभ हैं तो हमने अभी कहा कि जिस घर में सास का स्वाध्याय नियमित होता है उस घर का वास्तु सबसे अच्छा बना रहता है। घर के वास्तु को सुव्यवस्थित बनने के लिए घर में स्वाध्याय हो, घर में सुख शांति के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। ऊपरी बाधाएं किसी रूप से घर में परेशान ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि जिनवाणी का स्वाध्याय होता रहे। जिस घर में जिनवाणी का स्वाध्याय होता है उस घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधाएं परेशान नहीं करती। घर में आपसी सामंजस्य, सद्भाव, प्रेम भाव बना रहता है, क्योंकि जो स्वाध्याय करता है बराबर है कि जो दैनिक जीवन जो मनमुटाव के कोई कारण बनते हैं, कसाई के कारण बनते हैं, एक दूसरों के अपने बीच में रह के वो सारी चीज़ स्वाध्याय में आती हैं, तो उसमें एक साधर्मी वात्सल्य बना रहता है कि नहीं मुझे गलती नहीं करना, इस शास्त्र में इसका फल इस रूप में आया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सुखद वातावरण पैदा करता है। तो हमारा आप सब लोग से कहना है, एक नियम बना लो कि प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 घंटा ही पढ़ना कि आधा घंटा पढ़ना, भले 10 मिनट पढ़ना, लेकिन पढ़ना प्रतिदिन। और 1 पेज भी पढ़ते मिले लेकिन अच्छे समझ के पढ़ो। और स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान का क्षेत्रफल तो बढ़ता ही है, और कई प्रकार से जो डाउट्स होती हैं उन डाउट्स को नोट करो, और बाद में अपन किसी गुरु आदि के पास जाते हैं तो उसका शंका का समाधान करके हम अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। इसलिए सामूहिक स्वाध्याय होना ही चाहिए। स्वाध्याय बहुत से लोग ऐसे हैं करते हैं, लेकिन एकांत में अकेले करते हैं। अकेले स्वाध्याय होता तो है, लेकिन अपन खुद देख लें कि उसमें एक प्रकार से खाना पूर्ति होती है। जो विषय समझ में और सरलता जो होती है, वो 4 जन लोग बैठते हैं तो उसमें बहुत विषय खुलता है, ज्ञान उसमें अपने अंदर फीड भी होती है बात। अकेले स्वाध्याय करने से वो चीज़ नहीं आ पाती, आनंद भी नहीं आता स्वाध्याय का। अकेले स्वाध्याय करो अलग बात है, लेकिन एक स्वाध्याय सामूहिक रूप से परिवार के बीच में तो हमें करना ही चाहिए। 2 चीज़ें आती हैं, सामूहिक भोजन और सामूहिक भजन। एक परिवार में एकता में कारण बनता है। पुराने समय में 2 में से 1 टाइम तो लोग सामूहिक भोजन करते थे, पूरा परिवार एक साथ बैठता था। ये भी वात्सल्य का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। आज हम इतनी व्यस्तताओं का जीवन हो गया कि हम साथ साथ बैठ ही नहीं पाते, साथ साथ खाना तो बहुत दूर की बात है। 5 मिनट का भी समय परिवार एक दूसरे को नहीं देते कि साथ साथ बैठ के हम 2 अच्छी बात कर लें, 2 मीठी बात कर लें, अपने सुख दुख बता सकें। तो ये 2 चीज़ें बहुत कारण बनती, सामूहिक भोजन और सामूहिक भजन। प्रत्येक परिवार का कर्तव्य होना चाहिए कि परिवार में रह के हम सामूहिक रूप से भजन भी करें और भोजन भी करें। एक बहुत अच्छी किसी ने बात कही है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वगृहे पूज्यते मूर्खो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या लिखा? पूजा को प्राप्त होते हैं कौन कौन? 4 लोग। पूर्व में जो स्वदेश, अपने देश में राजा भी पूजता है। अगर राजा न्यायी हो, अच्छा हो, तो अपने देश में तो राजा पूजेगा। अपने गांव में प्रभु, जो कि प्रभुत्व होता है, जिसके पास जो भला वैभव होता है, वो अपने देश अपने ग्राम में पूजा जाता है। और स्वगृह पूजते मूर्खे, मूर्ख तो अपने घर में ही पूजता है, बाहर उसका अपमान होता है, लेकिन घर में तो मूर्ख की भी इज्जत होती है। लेकिन विद्वान ऐसा होता है जिसने विद्या प्राप्त करके विद्वान बना है, सर्वत्र पूज्यते, वह जहाँ भी जाए उसकी पूजा हुआ करती है। एक जगह बहुत नीति वाली लाइन आती है कि जात वस्त्रों की आत विद्वान की कदर होती है, विद्या की कदर होती है। कैसी? कि जैसे किसी फंक्शन में या किसी समारोह में आप लोग जाते हैं तो क्या देखा जाता है, जो जितने अच्छे वस्त्र आदि पहन के जाता है उसका उतना ज़्यादा सम्मान होता है। हाँ, ये बहुत बड़े आदमी है, अच्छे वस्त्र, मतलब वेल सूटेड वेटेड होके आए हैं,
मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। तो वहाँ जो जाने वाले हैं, जात वस्त्रों की पूजा हो रही है, लेकिन वहाँ बैठ के जब समारोह में कोई संगोष्ठी होती है और वहाँ जब एक विद्वान एक पहुँचे, एक समारोह चल रहा था, तो वहाँ पे एक सज्जन पहुँचे बहुत सूट बूट के साथ, तो लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनको बहुत बिठाला अपने पास करके। और वहाँ पे एक विद्वान भी पहुँचे, लेकिन वो विद्वान ऐसे थे कि उनके वस्त्र मैले कुचेले थे, तो किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। होंगे कोई ऐसे वैसे व्यक्ति, आ गए तो किसी ने मना भी नहीं किया। अब जब वक्तत्व की बारी आई, सबको मंच पे बोलना था, तो विद्वान भी खड़े हुए और उनसे बुलवाया। जब वो बोले, उनने अपना वक्तव्य इतना प्यारा दिया कि सारे लोगों ने उनकी प्रशंसा की हुए सब ने उनको हाथ पे लिया। तो एक कहावत सिद्ध हो गई कि आत वस्त्रों में वो जात विद्वान की कद्र दुनिया करती है। आते समय उसके विद्वान को किसी को नहीं पता था कि ये विद्वान है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ज्ञान के शैवशम को बाहर दिया तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की। तो ऐसे हमेशा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, वो हमेशा पूज्यता को प्राप्त होगा। पूर्व में जो पढ़ा है उसका अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। हम जो पढ़ते हैं हमेशा हमारी पढ़ाई औपचारिक रूप से ना होके एक उसके मूल्य को समझ के अपन बार बार पढ़ने का प्रयास करें, ताकि वो हमारे अंदर आत्मसात हो जाए। और एक बार में विद्या आत्मसात नहीं होती, उसको बार बार पढ़ना होता है। हम जितना बार बार पढ़ेंगे, जितना बार बार घोटेंगे ना, उतनी वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी। एक दिन बताया था कि बाटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और विद्या भूली क्यों? क्यों भूली बताओ? बाटी जली क्यों? क्योंकि पलटी नहीं। पान सड़े क्यों? क्योंकि पलटी नहीं। और विद्या भूली क्यों? क्योंकि उसको भी पलटा नहीं, मतलब अभ्यास नहीं किया। बराबर अभ्यास करते रहने से वह विद्या हम कभी भूल नहीं पाते। तो अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या का अभ्यास नहीं करने से विद्या विष के समान हो जाती है, वो हमारे लिए घातक हो सकती है। तो अच्छे से तलस्पर्शी ज्ञान होता है, अंदर तक सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे ना तो ज्ञान का शोषण भी बढ़ता है और उसका ज्ञान हमारे लिए लंबे समय तक काम भी करता है। तो और भी कहा है, रटंत विद्या खोदंत पानी, जितना रटोगे उतनी विद्या आएगी और जितना खोदोगे उतना पानी आएगा। जितनी नीचे खोदते चले आओ उतना पानी बढ़ता है, और जितना अपन पढ़ाई को घोंटते हैं, जितना पढ़ते हैं बार बार, उससे हमारी विद्या बढ़ती जाती है, उसका शोषण हमारे लिए बढ़ता जाता है। समझ में आई बात हमारी? तो कहीं ना कहीं अपने लिए लोक व्यवहार में तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पहला पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए विद्या के अभ्यास में। जो विद्या का अभ्यास करता है, संसार में उसके सारे पुरुषार्थ सफल होते हैं। ज्ञानी कौन सा काम नहीं कर सकता? सफलता उसी को मिलती है जो बराबर अभ्यास करता है, पुरुषार्थ करता है। सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं तो लौकिक क्षेत्र में ही सफलता मिलती है और परमार्थ या आध्यात्म के क्षेत्र में भी सफलता मिला करती है। हमने कल एक बात कही थी कि कम में सूरा तो धम में सूरा। जो कर्म के क्षेत्र में शुरू हुआ करते हैं वो धर्म के क्षेत्र में शुरू हुआ करते हैं। जो घर में कुछ नहीं कर पाए, नहीं कुछ नहीं करने वाले, चलो मोक्ष मार्ग में चले। मोक्ष मार्ग में उन्हीं की ज़रूरत है जो कर्म क्षेत्र में करके आए हों, उनको पूरा अभ्यास होता है, कर्मठ होते हैं। वही कर्मठ व्यक्ति मोक्ष मार्ग में काम आते हैं, इसलिए वही सूर्य कहलाते हैं। तो ये अपन को याद रखना है कि विद्या का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर जानने को मिले तो उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा नहीं समझे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी नहीं, मेरे कोई काम का नहीं है। कब कौन सी चीज़ कैसे काम में आ जाए अपन को पता ही नहीं है। इसलिए वो चीज़ हमारी काम की बने, हमेशा कोई ना कोई ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। हमने स्वाध्याय की बात की थी। स्वाध्याय करने से कौन कौन से लाभ होते हैं अपन एक बार और समझ लें उसके लिए, कि प्रमुख लाभ स्वाध्याय करने से होते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं, प्रयोजन सिद्ध करते हैं, चाहे पूजन अभिषेक करो, साधु को आहार कराओ, जिनवाणी का रसपान करो, कोई भी क्रिया करो, उन सारी क्रियाओं में हमारे लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। और भावना भी वही होना चाहिए कि सब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कर्म की निर्जरा के लिए कर रहे हैं। तो ये पहला कारण होता है। दूसरा, स्वाध्याय करने से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होता है, कि भगवान ने अपनी वाणी में जो लिखा उसका हम
श्रद्धा से अपने जीवन में उतार रहे हैं, अर्थात ये हमारा जिनवाणी का स्वाध्याय जयंत भगवान की आज्ञा में कारण बन गया। तीसरा, जिन शासन की प्रभावना होती है। स्वाध्याय करने से हमेशा हमारे जिन धर्म की प्रभावना होती है, इसलिए करते रहना चाहिए। किस रूप में होगी? तो वही बात है, आपके पास ज्ञान का क्षयोपशम होगा तो आपके पास ज्ञान होगा, और जैन दर्शन संबंधी ज्ञान होगा तो कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपके पास वो जवाब होगा। अभी जैसे वर्तमान में देखेंगे, स्कूल में अपन पढ़ा है कि भगवान महावीर से जैन धर्म की स्थापना हुई, अपन ने स्वीकार कर लिया क्योंकि अपन को पता ही नहीं कुछ, अपन दिमाग ही नहीं लगाते कि एक अनादि काल से प्रभावमान एक धर्म है, ये किसी ने बनाया नहीं है। भगवान महावीर इसके बनाने वाले नहीं है, इसके प्रवर्तक हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले तो हैं। आदिनाथ से पहले भी धर्म था, आदिनाथ भगवान ने भी इसको बढ़ाया है। ये चीज़ें नहीं पता होती तो अपन दूसरों की बात से सुन के हाँ बोल देते हैं। तो मेरा पहला कर्तव्य होता है कि अपन को अगर पता होता है तो हम दूसरे को जवाब दे सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है तो सामने वाले को क्या जवाब देंगे? वो कुछ भी कह सकता है, तुम्हारा धर्म तो ऐसा ही है, हिंदू धर्म से निकल के आया है, ऐसा बोल देते हैं। हिंदू धर्म की एक परंपरा, एक शाखा है, जैन धर्म निकल के आ गई, अलग से कोई धर्म नहीं है, अलग से कोई भगवान नहीं है, बहुत नया धर्म है। ये बात हर व्यक्ति बोलता है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बताएंगे तो हमें सब पता होगा कि धर्म कब से कैसा है, हमारे धर्म की कैसी मान्यता है, हिंदू धर्म से कैसे विपरीत है, कैसा अलग है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए पता होती है। जब दूसरों को बताते हैं तो इसमें हमारी जिन शासन की प्रभावना भी होती है, तो भगवान की प्रभावना इस रूप में हो जाती है। और फिर चौथा कारण है, ज्ञान और स्मरण की शक्ति बढ़ती है। हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारी बुद्धि विकास होगी, इसमें मतलब याद ज़्यादा समय तक हमें बना रहेगा। तो स्मरण शक्ति और ज्ञान का बढ़ना होता है, और इसके साथ अज्ञान का नाश भी होता है। स्वाध्याय करते तो अज्ञान का नाश होता कि नहीं होता? बराबर होता है, क्योंकि कोई चीज़ हमारी बेकार नहीं जाती। लौकिक पढ़ाई आप कितनी भी पढ़ें, लौकिक पढ़ाई हो सकती है एक बार आपकी इस जीवन तक कई काम आए, लेकिन पारलौकिक परमार्थ या ज्ञान जो जिनवाणी की बात है वह कभी बेकार नहीं जाती, आपके साथ अगली पर्याय में भी साथ जाने वाली होती है। इसलिए अज्ञान का नाश होता है और उलझे हुए प्रश्न सुलझाते हैं। हमने कहा था कि बहुत से डाउट आते हैं, उन डाउट को नोट करके अपन अपने पास जो विद्वान हो, जो भी मुनि आरिका हों, उनके पास जाके भी अपन धर्म ध्यान करते हैं। महाराज जी, हम वहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये वैसे मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए। तो हमारे उलझे हुए प्रश्न सुलझ जाते हैं। सब किसके माध्यम से? जिनवाणी के माध्यम से। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिनवाणी खुद सुलझा देती है, अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे, जिनवाणी में तो ऐसा लिखा आया, और इसके बाद भी नहीं बनता तो हमारे गुरु के माध्यम से उसको हम ठीक कर लेते हैं। और जो ज्ञान बराबर प्राप्त करने से, स्वाध्याय करने से हमारे चारित्र की प्राप्ति में भी कारण बनता है। ज्ञान का क्षयोप समय तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तो हमारा मन होता है कि हम चारित्र और आचरण के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ें, तो चारित्र की प्राप्ति में भी वह ज्ञान काम करता है। और आठवां उसका कारण है कि जो स्वाध्याय करता है, ज्ञानी होता है, वेद विज्ञानी होता है, देवता भी इसकी पूजा करते हैं। देवावि तस्य प्रणमन्ति जस धम्मे संयमणु, धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयम तबु। जिसके जीवन में अहिंसा संयम तप है, जो किसने कहा? जो साक्षात जैन भगवान ने कहा है। देवता भी प्रमंति मतलब नमस्कार करते हैं। जिसके जीवन नियम संयम है, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है चारित्र के क्षेत्र में, तो जिसके जीवन में नियम संयम व्रत है, देवा भी तस् प्रणमन्ति, जे भी उनको प्रणाम करते हैं। तो जिसके चरणों में देवता झुक जाएं, जिनकी देवता पूजा करें, ऐसे स्वाध्यायशील व्यक्ति के का सारा काम बनता है। तो सामान्य श्रावक के लिए भी देवता नमस्कार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी चिंतन का विषय मिलता है, नई नई सोचने के लिए हमारी बुद्धि काम करती है। तो नए नए चिंतन का विषय कैसे मिले, ये हमेशा हम अपनी स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए। अब विद्या अभ्यास कितनी उम्र तक करना चाहिए, इसके लिए अपन फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अगर अलग से कुछ बात है तो अपन थोड़ी सी बात कर लें। सत्य साधनों से नहीं, सत्य साधनों से नहीं साधना से मिलता है।
सत्य की खोज के लिए हमें एयर कंडीशन नहीं, बाहर निकलना होगा, एयर कंडीशन से बाहर निकलना होगा। कैसे? तो रियल कंडीशन में आना होगा। सत्ता और सत्य ये दो चीज़ें हैं, एक बुनियादी फ़र्क है इनमें। क्या? जो दूसरों को सता कर मिले वह होती सत्ता, जो दूसरों को सता के मिले वह होती सत्ता, और जो स्वयं को तपा कर मिले वह होता है सत्य। सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तपाया जाता है, और फिर सत्ता शाश्वत नहीं होती, सत्ता का पत्ता कभी भी कट सकता है, मगर सत्य हमारा हमेशा शाश्वत हुआ करता है। तभी तो कहा है, क्या कहा है? सत्यमेव जयते। अगर सत्य की हमेशा विजय प्राप्त होती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि जीवन में सत्य को अपनाएं। जो सत्यवादी होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, उसको जीवन में कभी परेशानी नहीं आती। अगर जीवन में से सत्य निकल गया तो अपन ने हरिश्चंद्र को नाम क्यों लेते हैं आज तक? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, सत्य के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, तो उनका नाम आज सबके बीच में कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। और एक और थे कि असत्य बोलने के कारण राजा वसु कहाँ गए थे? नरक में चले गए। उनका स्फटिक का सिंहासन जो था वह नीचे तक दब गया, मात्र उन्हें एक असत्य बोला था, और वह सत्य आज तक लोगों के लिए हिंसा में कारण बन रहा है। अजेरष्टव्यम उनके गुरु ने पढ़ाया था कि अज मतलब होता है उनके गुरु ने तो पढ़ाया था अज मतलब होता है चावल, लेकिन राजा वसु ने, उनको पता था कि मतलब चावल होता है, लेकिन पर्वत, वसु और नारद तीन थे, तो पर्वत उस गुरु के पुत्र थे। उस पर्वत ने बोल दिया कि मेरे पिताजी ने तो आज का मतलब बकरा पढ़ाया है, तो बकरे की बलि देना चाहिए। और वह जब बात उनको पता चली तो माँ ने आश्वासन लेके, कहानी बहुत बड़ी है शॉर्ट में, कि माँ के आश्वासन के माध्यम से कि राजा आप तो आज का मतलब बकरा बता देना, मेरे बच्चे की जान बच जाए। उस चक्कर में उन्हें झूठ बोल दिया, तो उन राजा की ही जान चली गई। वो अपने सिंहासन के साथ नीचे जाके दब गए। तो जगत में पुण्य पाप के उदय में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता ही रहता है, परंतु ज्ञानी पुरुष है ना, इष्ट संयोग में हर्ष और अनिष्ट संयोग में कभी विवाद नहीं करता। जिसका संयोग है उसका नियम से वियोग होगा। वियोग होने पर इष्ट के संयोग को मिलने पर और मिलने वाले अनिष्ट के संयोग पर हमेशा समता रखना होता है। जो समता रखता है उसके लिए कहते हैं कि मंत्र तंत्र देवी देवता आदि कोई भी उसके लिए फिर कभी परेशान नहीं कर सकते, सारे उनके लिए समर्थ हुआ करते हैं उसकी सिद्धि में। जो इन परिस्थितियों में अपने आप में समता रखता है वह कौन रखता है? वह ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष संसार में विचित्र संयोग वियोग में प्रेक्षक की तरह ज्ञाता दृष्टा होकर मात्र जानता देखता ही है, उनका कर्ता धर्ता अपने आप को नहीं मानता। और कर्ता धर्ता नहीं मानता तो वह उसमें अपना स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करता, तो वो अपने आप में परेशान भी नहीं होता। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में हमेशा समता रखें। इतना ही यहाँ पे पर्याप्त है, अब बाकी बात अपन कल करेंगे। आप लोग यहाँ पे 9 बार नमोकार मंत्र करके यहाँ से उठेंगे। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की जय।